सो गाइस अपन ने लास्ट टाइम ब्रांच एंड ट्विग बोरर्स के वहाँ पर अपन ने छोड़ दिया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मुझे छोड़ना पड़ा था। अच्छा, सो ब्रांच एंड ट्विग बोरर्स के बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि दे आर गोइंग टू बरो, दे आर गोइंग टू बेसिकली मेक होल्स इन द केन्स। ओके, तो केन प्लांट जो रहते हैं ना, केन जितना शुगर केन वगैरह रहता है तो उसके अंदर वो ऐसे प्लांट के अंदर होल्स कर सकता है, बराबर है। देन उसके बारे में सिर्फ इतना लिखना। देन अपन बात कर सकते हैं अबाउट डिफरेंट अदर प्लांट्स, दैट इज़ योर जो अपने कट वर्म्स रहते हैं, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कट वर्म्स इंजर्स द बर्ड्स एंड सो द बर्ड्स में नॉट डेवलप। बर्ड्स आर बेसिकली शॉर्ट, मतलब ना प्लांट अगर ग्रो होता है ना तो बर्ड पहले डेवलप करता है। ओके, मतलब सपोज मैं बात कर सकता हूँ प्लांट पहले ग्रो होता है एज इन जब भी आपका बड़ा सा एक बार्क प्रेजेंट है, फिर बोल सकता हूँ बड़ा, जब भी आपका बड़ा सा स्टेम प्रेजेंट है, अब वो स्टेम से लीव्स आने वाले हैं या फिर कुछ दूसरा स्टेम आने वाला है, ठीक है ना, तो उसके पहले एक बर्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उस बर्ड की हम बात करते हैं। अभी उस बर्ड को अगर वो मार देगा इंसेक्ट तो ऑफकोर्स बर्ड डेवलप ही नहीं होगा, करेक्ट है। तो अब अपन कट वर्म्स की बात करते हैं। दीज कट वर्म्स आर द वंस आर गोइंग टू बेसिकली डिस्ट्रॉय दीज बर्ड्स। ओके, देन हम लोग बात कर सकते हैं लीफ हॉपर्स की। अब लीफ हॉपर्स क्या करते हैं, रिमूव द कंटेंट्स ऑफ द लीफ सेल्स लीविंग बिहाइंड एम्प्टी सेल्स दैट अपीयर एज पेल येलो स्पॉट्स। तो मतलब क्या करेंगे ना, लीफ के जितने भी अपने कंटेंट्स हैं, लीफ के जितने भी कंटेंट्स अपने पास रहते हैं उन कंटेंट्स को निकाल देगा एंड दैट इज़ व्हाट लीफ पेल येलो स्पॉट्स ऑन द लीफ, दिस विच इज़ वेरी रॉन्ग, करेक्ट है। अच्छा, कंटिन्यूइंग टेक्निक्स क्या है, इसके अंदर अपन टाइलिंग करते हैं सॉइल का। अभी टाइलिंग ऑफ द सॉइल का मतलब क्या होता है बताता हूँ। मैंने इसका पिक्चर लिया है, ये देखो। अब आपने देखा रहेगा ना नॉर्मल फार्मिंग के, जब अपन ऐसे कुछ देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो अपने को दिखता है ना ये आपने देखा रहेगा टीवी के ऊपर भी, ठीक है ना। वो पहले ऐसे पहले ग्राउंड को ऐसे खोदते हैं प्रॉपर, ऐसे मतलब करते हैं। इससे क्या हो जाता है ना, इससे आपके जो मतलब जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स रहते हैं, लार्वे रहते हैं, ओके, वो मर जाते हैं। ओके, और आपका जो ये है, आपका जो पेस्टिसाइड है जो इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली आपके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है इसकी वजह से। दिस मिक्सिंग टेक्स प्लेस। अभी उसकी वजह से अगर आपका वो मतलब ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी चीज़ है आपके पास वो सपोज़ मर गई है, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात तो कर नहीं सकता मैं, इसके ये तो इंसेक्ट्स हैं। सो इंसेक्ट्स अभी मर जाते हैं, सपोज़ उनके प्यूपल मर जाते हैं, फिर जितना नंबर है वो मर जाते हैं, तो अच्छा खासा नंबर डिक्रीज़ हो जाता है इन इंसेक्ट्स का। ओके, तो इन इंसेक्ट्स का अगर नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनके बीच में कंपटीशन होगी, ठीक है ना, कि कौन सर्वाइव करेगा। वैसे तो कंपटीशन आ जाती है बीच के अंदर, बराबर, तो वो भी हो सकता है। इसके अंदर अभी अच्छे से रीड कर सकते हो। Tiling the soil will also affect the nesting sites of the ants and help to reduce the population, collection and destruction of eggs, larvae, pupae, adults of insects, trapping the insects, insecticides, creating situation to compete among males for mating with females की females से कौन mate करेगा। Cutworms can be prevented by natural enemies like ना parasitic insects and all those stuff, ठीक है। अच्छा, अभी पर नॉन इंसेक्ट पेस्ट में रहते हैं। वैसे पेस्ट जो नॉन इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, नॉन इंसेक्ट्स में पहले तो वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में अपने को पता है कि रैट्स हैं, मंकीज़ हैं, वो सब हैं जो आके ऐसे पूरा उखाड़ सकते हैं, खा के ख़त्म कर देंगे प्लांट को। पर जो नॉन इंसेक्ट है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब स्पिनिंग स्पाइडर जो रहता है, इट इज़ वन ऑफ द दिस। देन वी हैव माइट्स ऑल्सो। माइट्स जो रहते हैं कॉजेज डिकलरेशन। जो माइट्स रहते हैं ना, माइट्स कॉजेज डिसकलरेशन इन लीव्स एंड येलो स्पॉट्स। तो लीफ का ना कलरेशन बिगाड़ देते हैं, जो अच्छा खासा ग्रीन लीफ रहता है उसका डिसकलरेशन कर देते हैं, उसको येलो कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, जो डिसकलरेशन ऑफ द माइट्स। देन वी कैन ऑल्सो सी सम नेमाटोड्स, ठीक है ना। नेमाटोड्स क्या करते हैं, नेमाटोड्स प्रोड्यूसेस जाइंट सेल फॉर्मेशन, disturbs the uptake of nutrients and water and interferes with the plant growth. Crabs, snails are the other few invertebrates that causes trouble to the plant. So nutrient and water uptake को पूरा इफेक्ट कर देगा, ग्रोथ इफेक्ट कर देगा। कौन इफेक्ट करेगा, नेमाटोड्स इफेक्ट करेंगे। बेसिकली आपका क्या करेंगे वो नेमाटोड्स, प्रोड्यूसेस जाइंट सेल फॉर्मेशन करेंगे एंड व्हाट दे विल डू इज़ दैट दे विल डिस्टर्ब द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड दे विल ऑल्सो इंटरफियर विद द प्लांट ग्रोथ। ओके, कंट्रोल टेक्निक सिर्फ इतना ही है कि आप कंक्रीट वेयर हाउसेस बनाइए, ठीक है, ताकि अंदर कोई आ ना सके, वर्टिब्रेट स्पेशली माइट्स या फिर अपन बोल सकते हैं ये सब आ ना सके।
स्पाइडर्स को रोकने के लिए या फिर माइट्स को रोकने के लिए आपको बायोलॉजिकल मेथड्स अगेन बनाने पड़ेंगे, ट्रैप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अपन वीड्स की बात करते हैं। वीड्स इज़ द लास्ट क्लास, इसके बाद में अपन बंद करने वाले वीडियो, मतलब चैप्टर बंद करने वाले हैं। इसके बाद में अपन दूसरे चैप्टर बनाएंगे जो एग्जैक्टली एग्जाम में है। वीड्स रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड्स ऑफ प्लांट्स बाय कम्पीटिंग फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। वीड कंट्रोल एनर्स, वीड क्या करते हैं बेसिकली, दिस आर अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ऐसे हमारे फार्म के अंदर जो हमको नहीं चाहिए पर वो भी ग्रो होते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वो क्या करते हैं ना, दे कम्पीट विद द एक्चुअल प्लांट्स उनको चाहिए, उनके साथ कम्पीट करते हैं, मतलब हमको अच्छे प्लांट्स मिलने के लिए, समझ में आ रहा है। तो उनके साथ वो कम्पीट करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दे कम्पीट विद द एक्चुअल प्लांट्स दैट आर देयर बेसिकली, मतलब जो उनको चाहिए उससे वो कम्पीट कर जाते हैं। देन वी कैन ऑल्सो से वीड कंट्रोल एनहांसेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स एंड इम्प्रूव्स द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्लांट्स। The skilled persons have many weed management tools available to achieve these objectives. Now, soil characteristics are important to weed management. Soil texture and organic matter influence of weed species that are present, the number and timing of cultivation is required, and the activity of herbicides. ओके, सो बेसिकली क्या क्या चाहिए हमको, सॉइल टेक्सचर बेसिकली डिपेंड करता है कि सॉइल टेक्सचर बेसिकली डिसाइड करता है कि वीड आपका ग्रो होगा कि नहीं होगा। आपका जो हर्बिसाइड आप यूज़ कर रहे हो वो डिसाइड करता है वीड ग्रो होगा कि नहीं होगा। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, हर्बिसाइड का मतलब ये होता है ये ऐसा एक दवाई होती है जो वीड्स को किल करती है, सिलेक्टिवली वीड्स को किल करती है। ओके, अभी हमने फिर यहाँ पर कुछ स्पीसीज़ मेंशन किए पर वो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। थोड़े बहुत स्पीसीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर थोड़े बहुत स्पीसीज़ जो हमने यहाँ पर नाम दिए हैं, जैसे कि एनुअल स्पीसीज सच एज क्रैब ग्रास, हॉर्स वीड, ठीक है ना, क्रैब ग्रास, हॉर्स वीड। ओके, ये सब जो है बेसिकली दीज बेसिकली आर प्रेजेंट ऑन लाइट टेक्सचर्ड सॉइल, ठीक है ना। मान में फिर अपन बोल सकते हैं लेस प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीड कंट्रोल ऑन सैंडी लाइट। अभी लेस प्री इमर्जेंट का मतलब क्या होता है कि वीड ग्रो होने से पहले ही हम लोग वीड को किल करने की सोच रहे हैं। ओके, सो लेस प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर, वेन इट इज़ अ वेरी सैंडी सॉइल, ओके, लाइट सॉइल एकदम, बट रेजिडुअल कंट्रोल में भी शॉर्टर दैन ऑन क्ले और क्ले लूम, वो सब बनने की जरूरत नहीं। पर अपन बोल सकते हैं कि जो अपना हर्बिसाइड रहता है ना, उसकी ज़रूरत मतलब जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड रहता है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, आपका सैंडी सॉइल हो तब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अभी यूज़ लो रेट्स ऑफ हर्बिसाइड ऑन सैंडी सॉइल्स और दोज लो इन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो जो सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर में कम है उनके लिए कम रेट्स ऑफ हर्बिसाइड यूज़ कीजिए, वो मैं बोल पाऊँगा। तो अपन ने कौन से भी स्पीसीज़ पढ़े थे, एक हॉर्स फूड पढ़ा था और अपन ने पढ़ा था क्रैब क्या पढ़ा था यार, क्रैब ग्रास पढ़ा था, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, या वी हैड स्टडीड क्रैब ग्रास एंड हॉर्स फीड। सो ये क्रैब ग्रास एंड हॉर्स फीड जो रहता है ना बेसिकली ज़्यादा करके लाइट टेक्सचर्ड सॉइल पे ग्रो होते हैं। ओके, और जो हेवियर टेक्सचर्ड में रहता है ना वो डैलिस ग्रास होता है, ठीक है, डैलिस ग्रास होता है, हेवियर टेक्सचर्ड सॉइल पे ग्रो होते हैं। सो जो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल्स में आपको यहाँ क्या याद रखना है अपने को, क्रैब ग्रास एंड हॉर्स फीड, और जो हेवियर टेक्सचर्ड सॉइल रहेंगे उसके लिए आपको क्या याद रखना है अपने को, डैलिस ग्रास। फिर अपन ने और कौन से पॉइंट बोले थे कि अपन हर्बिसाइड कहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड रहेगा, ऐसे हर्बिसाइड जो वीड्स को मतलब पैदा होने से पहले किल कर देते हैं, वो हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, ओनली वेयर सैंडी कंडीशंस आते हैं, मतलब सॉइल एकदम वेट नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं सॉइल के अंदर, एकदम सैंडी सॉइल है। ओके, ज़्यादा करके तो अपने को कम ही ये यूज़ करना चाहिए हर्बिसाइड को। अभी देखो आगे देखो, देन फ्यू कॉमन वीड्स आर बर्म्यूडा ग्रास, इट्स अ विगरस स्प्रिंग एंड समर ग्रोइंग पेरेनियल, it grows from seed but its extensive system of rhizomes and stolons can also be spread during cultivation. Dallis grass, it is a common perennial weed that can be highly competitive in newly planted plants. In established plants area it competes for soil moisture and nutrients. So Dallis grass is very important example that you can take. ये competition करता है, अच्छा खासा competition करता है। और जो अपन ने दूसरा देखा था बर्म्यूडा ग्रास, उसका अपन अच्छा खासा सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ राइजोम्स देख सकते हैं, स्टोलॉन्स देख सकते हैं ड्यूरिंग द कल्टिवेशन, ठीक है ना। राइजोम एंड स्टोलॉन्स आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। ओके, और मुझे एक्जैक्टली याद तो नहीं है कि स्टोलॉन किसका था, स्टोलॉन आई थिंक स्टेम का मॉडिफिकेशन था, बट राइजोम्स ऑफकोर्स रूट के मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो रहते हैं ना वो नॉर्मल जो रूट सिस्टम रहता है ना वो नहीं दिखाते, वो एक मॉडिफाइड रूट सिस्टम दिखाते हैं। तो वो मॉडिफाइड रूट सिस्टम उसका एक टाइप है राइजोम, और कुछ प्लांट्स रहते हैं ना मॉडिफाइड स्टेम सिस्टम दिखाते हैं, तो उस स्टेम सिस्टम को हम बोलते हैं, मतलब एक टाइप उसका है स्टोलॉन। तो ये जो बर्म्यूडा ग्रास है ना बेसिकली ये बहुत ज़्यादा विगरस होता है,
डायलिसिस भी है, बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है बेसिकली मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स ऑन शॉर्ट राइजोम दैट डेवलप फ्रॉम द ओरिजिनल रूट सिस्टम. अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि डायलिसिस ग्रास जो रहता है सीडलिंग्स जर्मिनेट इन स्प्रिंग एंड समर. ज़्यादा करके स्प्रिंग एंड समर में जर्मिनेट होते हैं. किधर जर्मिनेट होते हैं? स्प्रिंग एंड समर में जर्मिनेट होते हैं. ये याद रखो तो भी चले. ओके. नाउ we have to talk about the controlling techniques. Okay, so use of low rates of herbicides. Herbicides are traditionally discussed as two groups: those that are active against germinating weed seeds pre-emergent and those that are active on growing plants. ओके, दैट इज़ पोस्ट इमर्जेंट. पोस्ट इमर्जेंट का मतलब, प्री इमर्जेंट का मतलब आपको बता चुका हूँ. पोस्ट इमर्जेंट का मतलब ये होता है उन के ऊपर ऐड करेगा, उन वीड्स के ऊपर ऐड करेगा जो अभी ग्रो हो रहे हैं. सम हर्बिसाइड्स हैं बोथ प्री एंड पोस्ट इमर्जेंट एक्टिविटी. तो कोई कोई हर्बिसाइड्स होते हैं ना, उनके पास बोथ एक्टिविटी होती है, प्री एंड पोस्ट इमर्जेंट वाली. हर्बिसाइड्स वेरी इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल डिफरेंट वीड स्पीसीज. नाउ दो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि these herbicides are applied to bare soil and unleashed into the soil with rain or irrigation where they affect germinating weed seeds. तो क्या होता है ना कि प्री इमर्जेंट herbicides रहते हैं ना, जब भी रेन या फिर कुछ होता है या फिर इरीगेशन होता है अपने सॉइल के ऊपर, तो क्या हो जाता है ना, ये अंदर चले जाते हैं, ये सॉइल के अंदर सीप कर जाते हैं, सॉइल के अंदर एकदम अंदर चले जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं. और उसके अंदर फिर हर्बिसाइड्स जो मतलब हर्बिसाइड्स क्या करते हैं एग्जैक्टली, वो वीड्स को मारने की कोशिश करते हैं. ओके, बराबर है. एक हर्बिसाइड रिमेन ऑन द सॉइल सरफेस विदाउट इनकॉर्पोरेशन, सम विल डिग्रेड रैपिडली फ्रॉम सनलाइट. ओके, सो हर्बिसाइड्स अगर डायरेक्टली सिर्फ सॉइल में प्रेजेंट है, अगर वो अंदर नहीं ऑब्जॉर्व हो रहे तो फिर डिग्रेड हो जाएंगे सनलाइट की वजह से. इतनी गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से वो हर्बिसाइड डिस्टर्ब हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है. मीन्स दैट emerge while the herbicide is on the surface before it is activated by rain or irrigation will not be controlled. ओके, तो अगर आपने क्या किया, हर्बिसाइड डाल कर रखा है सॉइल के ऊपर, वो सॉइल के अंदर गया नहीं लेकिन. ओके, और हर्बिसाइड कब एक्टिव होगा, जब अपन बात कर सकते हैं जब वो रेन या इरिगेशन के अंदर की वजह से वो ऑब्जॉर्व हो जाए सॉइल के अंदर. और अगर आपका हर्बिसाइड जो है सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर के सरफेस प्रेजेंट है, और उसके ऊपर अगर वीड ग्रो हो चुका है, ओके, तो प्री इमर्जेंट वाला जो है बंदा वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा बिल्कुल. Okay, now post-emergent herbicides are applied to control weeds already growing, so they can be combined with pre-emergent herbicides or applied as spot treatment. Okay, हाँ, तो इसमें अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि पोस्ट इमर्जेंट होता है, एक प्री इमर्जेंट होता है. ऐसे भी हर्बिसाइड हो सकते हैं जिसके अंदर प्री इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके अंदर पोस्ट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. हमको पहले से ही पता है कि प्री इमर्जेंट हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर सैंडी कंडीशंस होती हैं. ठीक है, और हमको इतना भी पता है कि हमको पहले भी पता है कि प्री इमर्जेंट सैंडी कंडीशन में अपन कम यूज़ करना है. सॉरी मैं ये स्टेटमेंट रॉन्ग बोला. हम लोग को प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड वहाँ पर यूज़ करने जहाँ पर अपने को लेस सैंडी एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ. प्री इमर्जेंट जो रहता है हम लोग को कहाँ पर यूज़ करना है, लेस अमाउंट में यूज़ करना है अपने को, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सैंडी कंडीशंस. ओके, और अगर आपने प्री इमर्जेंट सॉइल जो प्री इमर्जेंट वाला जो डाला है, उसको सॉइल के अंदर एकदम डीप जाना पड़ता है फॉर इट्स एक्टिविटी. अगर ऊपर ही रहा तो फिर प्रॉब्लम, वो मतलब मार नहीं पाएगा वीड्स को. ठीक है ना. सो फॉर इरीगेशन एंड रेन हैज़ टू हैपन फॉर इट्स डीप पेनिट्रेशन. ओके, एंड पोस्ट इमर्जेंट टू ईजी है. ओके, so if we finish, then we will be going to the next chapter in the next video.